हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं औसत यानी कि एवरेज टॉपिक के बारे में, जिसमें आपको प्रथम औसतों वाली संख्याएं दी गई हैं। जैसे क्वेश्चन 1 है कि प्रथम 50 प्राकृत संख्याओं का औसत कितना। मैं आपको डायरेक्ट सवाल करवा रहा हूँ, इससे घबरा नहीं, क्योंकि सवाल के अंदर ही आपका बेसिक छिपा हुआ है। तो मैं आपको वंचित नहीं करूँगा इतने बेफिजूल की बातें कर कर। क्वेश्चन बोल रहा है प्रथम 50 प्राकृत संख्याओं का औसत कितना है। तो 50 प्रथम 50 प्रथम 50 का मतलब होता है प्रथम 50 का औसत कितना है। बोल रहा है प्रथम 50 प्राकृत संख्याओं का औसत कितना है। तो मैं शॉर्टली बताता हूँ। इसमें बोलते हैं 1 से लेकर 50 तक की संख्या है। तो पहली प्रथम और लास्ट वाली यानी कि प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2। प्रथम क्या 1, लास्ट क्या है 50 बटे 2 होता है, यानी कि 51/2। जब हम इसे काटते हैं तो 25.5 हमारा आंसर आता है। यानी कि आप इस तरह से जब भाग देंगे ना, तो आपका ये आंसर आने वाला है। प्रथम 50 हो, 100 हो, 200 हो। एग्जाम्पल बताता हूँ मैं। मान लो 90 दिया गया है कि एग्जाम्पल के रूप में कि प्रथम 90 प्राकृत संख्याओं का औसत कितना है। तो क्या करना है आपको, 90 यानी कि 90 + 1/2 यानी कि 91/2। क्या जाएगा 45.5 आपका आंसर रहेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। बोल रहा है 60 तक की सभी विषम प्राकृत संख्याओं का औसत कितना है। बोल रहा है प्रथम 60, 1 से लेकर 60 तक की विषम संख्याओं का औसत मांग रहा है। ये आपको मालूम है कि विषम संख्या क्या होती है, 1, 3, 5, 7, 9 इस तरह से। तो 60 तो मेरे को सम संख्या दिख रही है। इसके पहले यानी कि 60 तक, 60 से पहले क्या 1 से 59 यानी कि 59 विषम संख्या आ गई। ठीक है, तो वही प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2, क्योंकि उसने बोला है विषम संख्या है, पर 60 है सम, तो हमें लास्ट में कम कर लेना है। यानी कि अगर वो बोलता कि सम तो 60 लेते, 59 + 1 60/2 काटेंगे 30 हमारा आंसर आएगा। ठीक है, कंफ्यूज ना हो। बोल रहा है विषम संख्या 60 सम है, तो 60 तक में विषम संख्या 59 होती है, तो हमने ये लिया। ठीक है, आपका तीसरा सवाल आता है। बोल रहा है 50 तक की सभी सम प्राकृत संख्याओं का औसत कितना है। 50 तक की बोल रहा है, 50 तक की सभी सम प्राकृत संख्या। प्राकृत से आप घबराए ना, सम संख्या है, डायरेक्ट बोलता हूँ मैं। 50 तक की सम संख्याओं का औसत कितना है। तो आपको पता है 50 तक की औसत पूछ रहा है, लेकिन क्या पूछ रहा है 50 तक की सम संख्या। सम के लिए 50 तक की सम संख्या, तो आपको बता 1 से लेकर 50, 1 2 3 4 लगातार है ये सम संख्या बोल रहा है। तो ये बताइए आप मेरे को, एक क्या सम है क्या, नहीं। सम संख्या 2 होती है, तो कहाँ से स्टार्टिंग होगी, 2 से लेकर 50 तक। तो क्या लेंगे प्रथम और अंतिम, 2 + 50/2। समझ में नहीं आया, प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2। सम बोला मैंने, सम ली। विषम बोलता मैं विषम लेता। सम ये है, लास्ट में सम ये है, दोनों को जोड़ेंगे 52/2। आंसर क्या आएगा 26। ओके, अगला क्वेश्चन करते हैं। तीसरा हो गया हमारा, चौथा क्वेश्चन करते हैं। बोल रहा है ए, बी तथा सी की आयु 32 वर्ष, 36 वर्ष तथा 46 वर्ष है। इनकी औसत आयु कितनी है। बोल रहा है ए की आयु 32, बी की आयु है 36 और सी की आयु है 46। तो इनका औसत पूछ रहा है, वो औसत कितना है तीनों का मिलाकर। तो हमें मालूम है कि तीनों का औसत जोड़ने पर यानी कि इन तीनों को प्लस करने पर कितना आता है 114। वो संख्याएं कितनी है 1 2 3।
औसत निकालने की सभी संख्याएं कितनी है वो लिख दी मैंने। जब इसे भाग देंगे तो हमारा 38 वर्ष औसत निकलेगा। समझ में आया? इस तरह से औसत निकलता है। हमारा 5वां क्वेश्चन है, बोल रहा है एक कक्षा के 31 छात्रों का औसत 30 किलोग्राम है। यदि अध्यापक का भार भी सम्मिलित कर लिया जाए तो औसत भार में 500 ग्राम की वृद्धि हो जाती है। अध्यापक का भार कितना है? मैं आपको सरल तरीके से समझाता हूँ। बोल रहा है एक कक्षा में 31 छात्रों का औसत भार 30 किलोग्राम है। 31 छात्र, भार कितना है? 30 केजी, 30 किलोग्राम। ठीक है। यदि अध्यापक का भार भी शामिल कर लिया जाए तो मेरे को बताइए, यहाँ 31 छात्र हैं। यदि मैं शिक्षक को और अध्यापक को शामिल कर लूँ, यानी बोलते हैं टीचर को, तो 31 + 1 हो जाएगा ना। और वो बोल रहा है हर एक में 500 ग्राम की वृद्धि हो रही है। ठीक है, तो 30.5 हो गया। तो क्या हो गया? 32 = 30.5 हुआ। लेकिन इस तरह से करने पर आपको बहुत टाइम लगने वाला है। मैं आपको शॉर्टली बताता हूँ किस तरह से होता है। अब मेरे को बताइए, 31 छात्र में 30 केजी, हर एक में 30 केजी है औसत। अध्यापक को शामिल किया, कितना हुआ? 32। पर वृद्धि कितनी हो रही है? 500 ग्राम की, ये आधा किलो की। तो मेरे को बताइए 32 में अगर मैं 2 से भाग दूँ, यानी कि 500 ग्राम आधा कर दूँ, तो कितना होगा? 16 केजी। वजन बढ़ा, टोटल औसत में 16 किलो वजन बढ़ा। तो मेरे को बताइए 30 में अगर मैं 16 जोड़ूंगा तो अध्यापक का वजन निकलेगा या नहीं? शॉर्टली बताया मैंने। ठीक है, डिफ़िकल्ट नहीं बताना चाहता था, पर आपको फिर भी मैं बता देता हूँ। जब इन दोनों का औसत और इनका औसत मतलब गुणा करेंगे, 30 और 31 को गुणा करेंगे, 32 और 30.5 को गुणा करेंगे, जब इन दोनों को माइनस करेंगे ना आंसर से, तो हमारा आंसर आने वाला है। जैसे मैं बताता हूँ, बोल रहा है कि 30 × 31, 31 × 30 करते हैं तो हमारा आ रहा है 930, माइनस 32 और 30.5 को हम गुणा करेंगे तो आ रहा है 976। जब इन दोनों को माइनस करते हैं ना तो हमारा 46 ही आता है। समझ गए? इनको करा गुणा तो ये आया, इन दोनों को गुणा करा तो ये आया, इन दोनों को माइनस करने पर ये आंसर आएगा हमारा। कितने किलो का है? 46 केजी। मिलते हैं अगले वीडियो में, क्योंकि वीडियो ज़्यादा बड़ा हो गया है तो आपको इसी वीडियो में पूरा नहीं बता सकता। इसका स्क्रीनशॉट ले लें या फिर वीडियो सेव कर लें, अपने छात्रों या मित्रों को ज़रूर भेजें।